हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आगे मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जगह सीडीएम वर्ड का यूज करूंगा। इसमें क्या होता है कि महात्मा गांधी जी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। महात्मा गांधी जी ने पाया कि जो सॉल्ट है वो एक पावरफुल सिंबल है जो पूरे देश को जोड़कर एक कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कैसे और क्यों। तो जो सॉल्ट है उसकी जरूरत सबको है, चाहे वो रिच हो या पुअर, गरीब हो या अमीर। एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम्स ऑफ द फूड। और नमक खाने में सबसे ज्यादा जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो सॉल्ट पर लग रहा था टैक्स एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी मोनोपोली थी सॉल्ट के प्रोडक्शन पर। मोनोपोली मतलब एकाधिकार, मतलब कि जो सॉल्ट है उसका प्रोडक्शन केवल और केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट कर सकती है और कोई नहीं करेगा। तो गांधी जी बोलते हैं कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा अप्रेसिव फेस है, मतलब सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला पहलू है, सबसे ज़्यादा सताने वाला पहलू है। अब इसके बाद क्या होता है, गांधी जी एक लेटर लिखेंगे। ऑन 31 जनवरी 1930 गांधी जी सेंट अ लेटर टू वॉइस रॉय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स। गांधी जी एक लेटर लिखते हैं वॉइस रॉय इरविन को जिसमें 11 डिमांड्स होती हैं। सम ऑफ दीज वर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, इसमें कुछ डिमांड्स जनरल इंटरेस्ट की होती हैं। एंड अदर्स वर स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट्स। और जो दूसरी डिमांड्स होती हैं वो समाज में अलग अलग वर्गों की होती हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर पीजेंट्स तक की। और गांधी जी इन डिमांड्स के जरिए सभी क्लासेस को, सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि उनके साथ सभी लोग उनके कैंपेन में शामिल हो सकें। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांड वाज टू अबोलिश द सॉल्ट टैक्स। जो सबसे ज्यादा जरूरी डिमांड थी वो थी सॉल्ट टैक्स को खत्म करना, जो नमक के ऊपर टैक्स लग रहा था उसको खत्म करना। अब जो गांधी जी ने लेटर लिखा था इरविन को, वो एक अल्टीमेटम के रूप में लिखा था, एक चेतावनी की तरह था। और उन्होंने लिखा था कि इफ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11th मार्च, अगर 11 मार्च तक उनकी डिमांड को पूरा नहीं किया जाता है तो सीडीएम वुड बी लॉन्च्ड। जो सीडीएम मूवमेंट है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, वो लॉन्च किया जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है कि इरविन वाज अनविलिंग टू निगोशिएट, और इरविन निगोशिएशन के लिए तैयार नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि गांधी जी स्टार्टेड सॉल्ट मार्च। गांधी जी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दी विद 78 वॉलेंटियर्स के साथ। और ये जो मार्च रहती है ये 240 माइल्स की होती है, गांधी जी के साबरमती आश्रम टू कोस्टल टाउन डांडी तक, साबरमती से डांडी तक की होती है। और ये जो यात्रा होती है ये 24 डेज की होती है। और गांधी जी जहां पर भी रुकते थे लोग उन्हें सुनने आते थे। और गांधी जी ने लोगों को स्वराज का मतलब भी बताया कि हमें पीसफुली ब्रिटिश रूल का विरोध करना है। ऑन 6 अप्रैल he reached Dandi and violated the law manufacturing salt by boiling sea water। और गांधी जी ने सी वाटर को बॉईल करके सॉल्ट बनाकर लॉ को वायलेट कर दिया। एंड दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सीडीएम मूवमेंट। और यहीं से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब जो सीडीएम मूवमेंट है
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से किस तरह डिफरेंट था, किस तरह अलग था। तो सीडीएम मूवमेंट में लोगों से बोला गया कि टू रिफ्यूज कॉपरेशन विद द ब्रिटिश, आप लोगों को ब्रिटिश के साथ कॉपरेट नहीं करना है। जिस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हुआ था ठीक वैसे ही इस मूवमेंट में भी हो रहा था। और टू ब्रेक कॉलोनियल लॉस, और जो कॉलोनियल लॉस हैं, ब्रिटिश के जो लॉ हैं उनको भी ब्रेक करना है, उनको भी नहीं मानना है। तो अब क्या होता है, जब सीडीएम मूवमेंट देश के विभिन्न हिस्सों में फैला तो लोगों ने क्या किया कि फॉरेन क्लॉथ्स पर बॉयकॉटेड, फॉरेन क्लॉथ्स का बॉयकॉट किया। लिकर शॉप्स पर पिकेटेड, लिकर शॉप्स की पिकेटिंग की गई। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइंड, जो विलेज ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। गांव में जो कर्मचारी तैनात थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, जो पीजेंट्स थे, किसान थे, उन्होंने रेवेन्यू पे करने से मना कर दिया, टैक्स पे करने से मना कर दिया। और देश के विभिन्न हिस्सों में कॉलोनियल लॉ को भी तोड़ा जा रहा था। लोग कॉलोनियल लॉ को नहीं मान रहे थे, ब्रिटिश के लॉ को नहीं मान रहे थे। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने क्या किया कि ब्रोक दी सॉल्ट लॉ, सॉल्ट लॉ को तोड़ा। एंड पीपल डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज, और लोगों ने गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने डेमोन्स्ट्रेशन किया। और बहुत सारे स्थानों पर पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉस, लोगों ने फॉरेस्ट लॉ को भी नहीं माना, फॉरेस्ट लॉ को भी तोड़ा। पीपल वर गोइंग इनटू रिजर्व्ड फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेज कैटल, लोग रिजर्व्ड फॉरेस्ट में जाने लगे लकड़ियां कलेक्ट करने और कैटल को ग्रेज करने। अब क्या होता है, इतना सब कुछ हो रहा है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चुप तो बैठेगी नहीं। वरीड बाय दी डेवलपमेंट्स, अब इन घटनाओं से चिंतित होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, इसका क्या रिजल्ट होता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड अरेस्टिंग दी कांग्रेस लीडर्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर देती है। व्हेन अब्दुल गफ्फार खान, अ डिवाउट डिसाइपल ऑफ महात्मा गांधी जी, वाज अरेस्टेड इन अप्रैल 1930। जब अब्दुल गफ्फार खान, जो कि एक डिवाउट डिसाइपल होते हैं महात्मा गांधी जी के, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है अप्रैल 1930 में। तो क्या होता है कि एंग्री क्राउड्स डेमोन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर फेसिंग पुलिस फायरिंग, जो गुस्साई हुई भीड़ रहती है ना, वो पेशावर में सड़कों पर उतर आती है और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए इसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और 1 महीने बाद ही महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं सोलापुर में, वो अटैक कर देते हैं पुलिस पोस्ट, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस एंड ऑल स्ट्रक्चर दैट सिंबलाइज्ड ब्रिटिश रूल, वो सभी स्ट्रक्चर जो ब्रिटिश रूल के सिंबलाइज्ड हैं, जो कि ब्रिटिश रूल के प्रतीक हैं। इसके बाद क्या होता है कि अ फ्राइटेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद अ पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन, ये जो भयभीत सरकार रहती है ये लोगों को ब्रूटली रिप्रेस करती है। पीसफुली सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, वीमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन, जो पीसफुल सत्याग्रही होते हैं उन पर अटैक किया जाता है, महिलाओं और बच्चों को पीटा जाता है और लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, गांधी जी इस मूवमेंट को बंद कर देते हैं। और 5 मार्च 1931 को गांधी जी इरविन के साथ एक पैक्ट करते हैं जिसको गांधी इरविन पैक्ट बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन,
गांधी जी सहमत हो जाते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे जो लंदन में होगी, और द गवर्नमेंट अग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और गवर्नमेंट भी सहमत हो जाती है पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने के लिए, जो राजनीतिक कैदी जेल में होते हैं उनको रिहा करने के लिए। इसके बाद गांधी जी वेंट टू लंदन, गांधी जी लंदन जाते हैं कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन निगोशिएशंस ब्रोक डाउन, जो निगोशिएशन होता है वो नहीं हो पाता। डिसअपॉइंटेड बैक इन इंडिया, और भारत निराश होकर वापस लौट आते हैं, और यहाँ आकर उन्होंने देखा कि सरकार ने नए सिरे से लोगों को रिप्रेस करना शुरू कर दिया है। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों लोग जेल में हैं, और जो कांग्रेस है उसको इलीगल घोषित कर दिया गया है, गैर कानूनी। मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन और बॉयकॉट को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है, और इन भारी आशंकाओं के बीच गांधी जी रीलॉन्च्ड दी सीडीएम मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से लॉन्च करते हैं। लेकिन साल भर तक आंदोलन चला, और फिर 1934 तक आते आते लॉस्ट इट मोमेंटम, इसकी गति धीमी पड़ने लगी। थैंक यू।